आज वाराणसी आगमन हुआ है, क्या वजह है इसकी? आज एकदम व्यक्तिगत रूप से मैं आया हूँ और मेरे परिवार में एक शादी है, उसमें शामिल होने के लिए। मंत्री जी, अगर बात करें कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं सुधीर साहू जी, उनके ऊपर काफ़ी आरोप है, पैसा भी बरामद हो रहा था। क्या कहेंगे इस बारे में? आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस भी है। देखिए, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी रही है और हमेशा इसी तरह से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके और लाखों करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासन से उन लोगों ने कमाए और उसका बराबर उन्होंने दुरुपयोग कर रखा है। और ये इसका साक्षात प्रमाण है कि एक कांग्रेस से संबंधित राज्यसभा सदस्य को के घर से 300 करोड़ रुपए से ऊपर की नकदी बरामद होती है। यह कांग्रेस के चेहरे को एकदम जनता के बीच में उजागर कर दिया है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस के सफाया से ही भ्रष्टाचार का सफाया होगा और जैसे जैसे कांग्रेस समाप्त हो रही है वैसे वैसे भ्रष्टाचार नियंत्रित हो रहा है। अगर बात करें, एक मामला सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं बनारस, उसके फ़ौरन बाद जो है नीतीश कुमार यहाँ से जो है चुनावी शंखनाद करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 24 तारीख को उनका भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन से उनका तो पहले ही से मनमुटाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन इंडिया तो है नहीं, वो INDIA है और INDIA एक तरीके से जो डी लगा हुआ है ना, वो डिवाइडेड है। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इन INDIA के तमाम जो के भीतर शामिल लोग हैं अलग अलग वहाँ पर चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी उनको एक सीट तक नहीं दे पाई, ये उनकी हैसियत है वहाँ पर। और जो लड़े वो भी एक सीट भी नहीं लेकर के आ सके। तो जनता ने तो अभी 3 राज्यों, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस 5 राज्यों के चुनाव में ये संकेत दे दिया है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का है और कमल का फूल ही खिलने वाला है। देश की जनता का विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनका आशीर्वाद जनता का प्राप्त है उन्हें और वो भारी बहुमत के साथ जीतेंगे और फिर प्रधानमंत्री होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा हो रही, वो बार बार कह रहे हैं कि मंत्री बनने वाला हूँ, अब बैठक होगी तो बनूंगा, अब बैठक होगी। क्या है उनका भविष्य बीजेपी में? अब ये तो समय पर आने पर जैसा नेतृत्व तय करेगा या किया होगा उस हिसाब से उसका क्रियान्वयन हो जाएगा। सीएम गहलोत कह रहे हैं कि 7 दिनों में मुख्यमंत्री का चुनाव भी नहीं कर सकेगी बीजेपी, तो क्या लगता है? आज तो हो रहा है ना, लेकिन बयान तो दे रहे हैं। नहीं तो अभी कै दिन हुआ? 7 दिन तो हुए ही नहीं। चुनाव परिणाम के 7 दिन तो हुए नहीं अभी। सर, कृषि को कल पर्यवेक्षक भेजने का तय किया, आज सभी पर्यवेक्षक अपने राज्यों में गए हैं। सर, कृषि को लेकर जिस तरह से बात की जाए तो कई मंडलों में देखा जा रहा है कि डाई को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किसानों को डाई यूरिया नहीं मिल पा रही है सही टाइम पे, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र है और अभी भी 2.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा फर्टिलाइज़र उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के भीतर है, DAP है और इसी के लगभग जो है वो NPK है और 10.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया है। तो कहीं फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने उसके दुरुपयोग को रोका है और अब पॉस मशीन से जो है उनको किसानों को दिया जा रहा है। जैसा उनका रकबा और जोत है उसके अनुसार उसको के साथ उसका संयोजन किया गया है और हर जगह हम देखते रहते हैं, लगातार रिव्यू करते रहते हैं। अभी कल परसों में गाजीपुर की रेक पहुंची है, मुझे लगता है कि कल ही पहुंची है, परसों पहुंची है। 3 दिन पहले यहाँ मिर्ज़ापुर की रेक, ये वाराणसी की रेक आई हुई थी, उसी में से हमने आजमगढ़ को भी थोड़ा सा यहाँ से आपूर्ति कराया। तो लगातार अभी मऊ की रेक आकर के लगने वाली है। तो सतत एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करते हैं और कहीं पर इस तरीके की न DAP NPK यूरिया की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइज़र है और हम लोग पहले से ही इस बात को, अभी रबी सीजन शुरू होने के पहले हमारे पास लगभग 23 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा हमने फर्टिलाइज़र ला करके अपने वेयर हाउस में रखे थे। इस नाते कहीं पर कोई कठिनाई नहीं हुई है। मंत्री जी, अगर बात करें, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हुई है, ऐसे में फूल किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है।
गेंदे की फसल खराब हुई है और वो फूल जो है फेंकने पर मजबूर हुए हैं किसान मंडी के बाहर। तो ऐसे अभी में तो क्या फूल उनको खिल रहे हैं, कहाँ नुकसान हो गया। नहीं, काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ किसान फूल मंडी में। रोज़ाना जो है 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ, वो फेंक कर गए क्योंकि बिका नहीं फूल, दाग लगने की वजह से। तो ऐसे में क्या उनको कुछ राहत देगी सरकार? देखिए, जो योजनाएं जिस प्रकार की हैं उसी के अंतर्गत उनको कवरेज दिया जाता है। ऐसे किसान भाइयों को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर वो अपने को बीमित कराएं और जिससे उनको कमर्शियल फसलों के जो क्षति है उसको क्षति की भरपाई उसके माध्यम से की जा सके। सर, अगर बात की जाए तो एमएसपी को लेकर लगातार विपक्ष भी घेरता रहता है, तो इस पर क्या कहें? किस चीज़ का? एमएसपी चाहे गेहूं का हो गया, चाहे गन्ने का हो गया, किसी गन्ने की तो एमएसपी तय नहीं होती है और जो एमएसपी दी जा रही है 2013-14 में 1310 रुपये धान की एमएसपी थी। अभी 2183 रुपये है। 9 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1300 से 2189 यानी लगभग 850 रुपये प्रति कुंटल धान की कीमतों में इजाफा किया। इसी तरीके से उस समय गेहूं की एमएसपी 1400 रुपये थी। अगले साल के लिए एमएसपी 2250 रुपया, जो चीज़ अभी गेहूं लग रहा है 2250 रुपये की एमएसपी उसकी तय कर दी है और गेहूं की फसल लगाने के पहले तय कर दिया। तो लगभग 850 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की एमएसपी बढ़ाई है। इसी तरीके से मूंग की एमएसपी 2 गुना कर दिया है और बाजरे की एमएसपी 1250 रुपये थी, उसको 2500 रुपये किया हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राज्य के भीतर अब तक 2 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा बाजरे की खरीद कर चुकी है 2250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। इसी प्रकार से 8500 मीट्रिक टन के करीब ज्वार की खरीदारी किया जा चुका है। लगभग इतना ही जो है वो मक्के की खरीदारी की गई है। सबकी एमएसपी लगभग मोदी जी के आने के बाद सारे क्रॉप्स की एमएसपी 2 गुना से ज़्यादा हुई है और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को जो एमएसपी के बारे में थी उसको क्रियान्वित किए जाने का काम यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। और राज्य के भीतर पहली बार ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द